नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 16 नवंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस रोड सेफ्टी इनिशिएटिव रक्षक। तो रक्षक को उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है और आप सभी ने आंसर इसका दिया था सही और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो हु नेम्ड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ किड्स फुटवेयर ब्रांड प्लेटो। तो प्लेटो को किसके द्वारा एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडिंग की जाएगी? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भारत के नए कोच बन गए हैं। जो क्रिकेट टीम है उसके नए कोच बन गए हैं। इनका नाम है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ प्लेटो जो फुटवेयर ब्रांड है बच्चों की, उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। यहाँ पर बात की जाए तो प्लेटो को बनाया पुरानी कंपनी नहीं है, ये मार्च 2020 में बनाई गई थी। रवि कलाइल, जारा किलगोर और पवन करेती के द्वारा, और राहुल द्रविड़ अब इसको ब्रांड एम्बेसडिंग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बने हैं उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। दूसरा है पीसी मोदी राज्यसभा सेक्रेटरी बन गए हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एसएन प्रधान डीजी बन गए हैं एनसीबी के, नारकोटिक्स ब्यूरो जो है उसके। और मोहम्मद सिराज माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं एमवे इंडिया के। हमारे जो सील वर्धान सिंह है सीआईएसएफ को हेड करने वाले हैं और एनडीआरएफ को अतुल हेड करने वाले हैं। ठीक है। एच हरि कुमार जो कि अब अगले नेवी चीफ होंगे। मोरिनारी वतनाबे जो कि इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट बन गए हैं। राजीव कुमार मिश्रा ये सीएमडी बन गए हैं पीटीसी इंडिया के। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर जुबीन गर्ग बन गए हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट साइंड एन एमओयू विद रॉकी माउंटेन्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल सपोर्ट इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी। तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू साइन कर लिया है, जिससे कि टेक्निकल सपोर्ट करेंगे जो इलेक्ट्रिकल पॉलिसी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की पॉलिसी है उसमें। आपको पता होगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है, इसलिए टेक्निकल सपोर्ट मांग रही है वो किससे? रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक टारगेट है। क्या टारगेट है कि 10% टोटल जो भारत देश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल चल रहे हैं उनके यहाँ पर 10% एटलीस्ट चले। मतलब वो इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल वहाँ पर ज़्यादा यूज़ किए जा सकें, ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन कराएं कि वो परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो साइन हुआ है ये साइन हुआ है कॉप्स 26 चल रहा था ग्लासगो में, वहीं पर साइन किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट और जो आरएमआई रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है इनके बीच में। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र की बात हुई है। महाराष्ट्र का फॉर्मेशन 1 मई 1960 को हुआ था। गुजरात का फॉर्मेशन भी 1 मई 1960 को ही हुआ था। कैपिटल इसकी मुंबई और नागपुर है। नागपुर कैपिटल विंटर की है, मुंबई समर की है। डिस्ट्रिक्ट 36 है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार हैं। लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 288 सीट्स हैं, काउंसिल में 78 सीट्स हैं, राज्यसभा में 19 सीट, लोकसभा में 48 सीट्स हैं। महाराष्ट्र के डांस की बात करें तो ढांगरी गाजा, खोली डांस, लवानी डांस, पवादास डांस, तमाशा और डिंडी यहाँ के डांस हैं। नेशनल पार्क की बात करें चंदोली नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क है। अगर महाराष्ट्र को देखें तो एक कोस्टल लाइन बनाता है। भारत के 9 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरी अपनी कोस्टल लाइन बनाते हैं। महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, कर्नाटका और गोवा है। महाराष्ट्र एक बाईकैमरल राज्य है। भारत में 6 राज्य अभी ऐसे हैं जो बाईकैमरल हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। चलिए आगे बात करें। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, जनवरी से जून तक की हमारी एक करंट अफेयर की ई बुक है जिसमें 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच टीम विंस देयर मेडन T20 वर्ल्ड कप टाइटल। तो इनकी पहली T20 वर्ल्ड कप टाइटल है और ये कौन सी टीम है? तो आपको पता होगा 2021 में जो T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराया गया UAE में, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है, न्यूजीलैंड को हरा दिया है। मतलब सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आपस में भिड़े थे और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर जीत गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इकलौती, मतलब भारत के अलावा एक दूसरी टीम ऐसी बन गई है जो कि तीनों टाइटल जीती है। कौन कौन से? T20 का भी जीत चुकी है, T50 मतलब 50 ओवर का मैच भी जीत चुकी है और 60 ओवर का मैच भी जीत चुकी है। जो वर्ल्ड कप, तीनों वर्ल्ड कप की बात यहाँ की जा रही है, ठीक है। और यहाँ बात करें तो 173 का टारगेट दिया गया था, न्यूजीलैंड ने दिया था और ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से इस मैच को जीत लिया। ये सारी डिटेल एग्जाम में पूछी जाती है। डेविड वार्नर ने काफ़ी तूफानी पारी खेली और साथ साथ मिशेल मार्श ने काफ़ी बेहतरीन बैटिंग की और इसके साथ ही मैच जीत गए। मिशेल मार्श को ही प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड किसको दिया गया, तो डेविड वार्नर ही वो प्लेयर हैं जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड जीते हैं। वैसे बाबर आजम जो पाकिस्तान के कैप्टन रहे, उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। UAE की बात करें तो UAE और ओमान में इस पूरे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी टीम कितने वर्ल्ड कप T20 के जीती है। तो इंडिया सबसे पहला वाला वर्ल्ड कप जीती थी 2007 वाला, उसके बाद कोई नहीं जीती। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है वेस्ट इंडीज़, 2 वर्ल्ड कप वो जीत चुकी है, 2012 में, 2016 में। वैसे ये टूर्नामेंट 2-2 साल में ऑर्गेनाइज कराया जाता है, लेकिन इसका सीक्वेंस 2016 के बाद बिगाड़ दिया गया। 2018 में ऑर्गेनाइज कराना था लेकिन नहीं कराया गया और 2021 में डायरेक्टली 2016 के बाद कराया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कौन सी टीम कितनी बार जीती है और ऑस्ट्रेलिया भी अपना पहला T20 का वर्ल्ड कप ये वाला जीती है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, 6th इंडियन एंड विच कंट्री बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज शक्ति 2021 बिगिंस। तो आंसर हो जाएगा, दूसरी कंट्री है फ्रांस। इंडिया और फ्रांस के बीच में शक्ति 2021 एक्सरसाइज हुई है, अभी 6th एडिशन था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर बात करें तो ये ऑर्गेनाइज कहाँ कराई गई, तो ये फ्रांस के फ्रेजूस जगह पर कराई गई ऑर्गेनाइज और 15 से 26 नवंबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, ठीक है। ये 6ठा संस्करण है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करें तो यहाँ पर मैंने सारी जो एक्सरसाइज है उनको लिख दिया है, एक बार रिवाइज कर ले। संप्रति इंडिया और बांग्लादेश, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका, मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास इंडिया और USA के बीच में, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया, गरुड़ एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया, शक्ति एक्सरसाइज जो ये हमने बात की वो इंडिया और फ्रांस के बीच में ऑर्गेनाइज कराई गई, धर्म गार्जियन इंडिया और जापान, सूर्यकिरण इंडिया और नेपाल, हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना, सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस, ये रिपीट हो गया, माफ कीजिएगा, कॉर्पेट इंडिया और थाईलैंड के बीच में ऑर्गेनाइज कराई गई। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, भोपाल हबीबगंज रेलवे स्टेशन रीनेम्ड एज। तो भोपाल में जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, इसका नाम चेंज किया गया है और आपको बता दूं ये पहला प्राइवेट स्टेशन है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। लग्जरियस यहाँ पे जो सर्विस दी है वो प्रोवाइड कराई गई है, PPP के मॉडल से इसको डेवलप किया गया है। तो आपको बता दूं इसका नया नाम होगा रानी कमलापति स्टेशन। रानी कमलापति स्टेशन इसका नया नाम होने वाला है, भोपाल हबीबगंज रेलवे स्टेशन का। आगे बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत
450 करोड़ का टोटल खर्चा किया गया और इसको वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी वाला मतलब एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं यहां पर प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई है। बता दूं ये पहला प्राइवेट स्टेशन है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, और भोपाल में है, मध्य प्रदेश भोपाल में ये लोकेटेड है। इसका नया नाम होगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक है, चलिए, और 15 नवंबर को इसको इनॉग्रेट किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यहां पर कुछ रिवीजन कर लेते हैं। पहली लाइन हमने पढ़ ली है। अगली है अन्नपूर्णा की जो स्टोन है वो कनाडा से 100 साल के बाद उत्तर प्रदेश में लाई गई और वाराणसी में इसको स्थापित किया गया। भद्राचलम एक डेस्टिनेशन है जिसको IRCTC जो रामायण सर्किट ट्रेन चल रही है उसके द्वारा कनेक्ट किया जाएगा। फाल्गुनी नायर इंडिया की रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन बन चुकी हैं, याद रखना है नाम। श्रीनगर जो कि यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी अनाउंस की गई है। त्रिपुरा जो कि पहला स्टेट बन गया है जिसने बैम्बू से बांस का यूज करके क्रिकेट बैट और स्टंप बनाए हैं। यूनियन पावर मिनिस्टर हैं जिनका नाम है RK सिंह। RK सिंह ने पकुलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया है। इंडिया की पहली रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर को लॉन्च किया गया है मुंबई में। वैक्स को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया है, मतलब घोषित किया है। चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस को IMS सर्टिफिकेशन दिया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु इलेक्टेड टू इंटरनेशनल लॉ कमीशन। आंसर हो जाएगा बिमल पटेल। भारत से बिलोंग करते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। बिमल पटेल को इंटरनेशनल लॉ कमीशन में इलेक्ट किया गया है, आपको नाम याद रखना है। ठीक है, यहां पर भी वही सेम चीज लिखी हुई है। इंटरनेशनल लॉ कमीशन में बिमल पटेल, प्रोफेसर बिमल पटेल जो कि भारत से बिलोंग करते हैं, इनको 1 जनवरी 2023 तक के लिए सिलेक्ट किया गया है। माफ कीजिएगा, 1 जनवरी 2023 से 5 साल के लिए सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, चलिए यहां पर बात करें इंटरनेशनल लॉ कमीशन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल लॉ कमीशन को फाउंड किया गया था 1947 में। और यहां पर जो वोटिंग हुई थी आपको बता दूं, जो UN के जितने भी देश हैं उन लोगों ने वोट किया था और 192 मेंबर्स ने वोट दिया। 163 मेंबर्स के वोट पड़े पटेल मतलब बिमल पटेल के साथ। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है सेंटर ब्रिंग्स ऑर्डिनेंस। सेंटर ने ऑर्डिनेंस निकाला है टू एक्सटेंड टेन्योर ऑफ ED एंड CBI डायरेक्टर अप टू हाउ मच ईयर। तो अभी तक ED और CBI के जो डायरेक्टर होते हैं उनको आप 2 साल के लिए चुन सकते हैं, मतलब सेंटर उनको 2 साल के लिए चुन सकती है। लेकिन सेंटर ने अब ऑर्डिनेंस निकाल दिया। ऑर्डिनेंस कब निकाला जाता है? जब संसद नहीं चल रही होती, उस टाइम पर कोई भी लॉ पास कराना होता है तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट साहब उसको 6 महीने के लिए पास कर सकते हैं, मैक्सिमम 6 महीने के लिए पास कर देते हैं। और अब ऑर्डिनेंस निकला है, इनके जो 2 साल का टाइम पीरियड है इसको 5 साल बढ़ा दिया गया है, मतलब 5 साल के लिए ED और CBI के डायरेक्टर अब चुने जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा C ऑप्शन यहां पर सही है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं सेंटर गवर्नमेंट ने अब एक ऑर्डिनेंस निकाला है जिसमें ED मतलब कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और CBI मतलब सेंटर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जो कार्यकाल, इनके जो डायरेक्टर होंगे इनका कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, मतलब 2 साल से 5 साल कर दिया गया है। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं रामनाथ कोविंद जी ये काम करेंगे जो कि हमारे 14वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु रिलीजेस अ बुक टाइटल फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट। तो फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट एक बुक है जिसको किसके द्वारा रिलीज किया गया है? आंसर हो जाएगा अजय कुमार के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। ठीक है, यहां पर बात करें तो डॉक्टर अजय कुमार जो कि इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट नई दिल्ली में प्रकाशित किया है। मैं आपको बता दूं ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स लिखे गए हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो हुए, एयर पावर के जो हुए, न्यूक्लियर पोस्चर, जो और भी जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो उनके नॉलेज में थे उसको इस बुक में एस्से के रूप में लिखा गया है। ठीक है, यहां पर बात करते हैं और दूसरी बुक्स की। तो जैसे पहली तो हमने पढ़ ली, दूसरी क्या है जो अजय चिब्बर और सलमान अनीज सोज ने लिखा है, अनसेकलिंग इंडिया, पूछी जा सकती है। अगली बुक है नेहरू जी के ऊपर, नेहरू द डिबेट दैट डिफाइन इंडिया, इसको लिखा है त्रिपुदमन सिंह और अदील हुसैन ने। अगली बुक है सनराइज ओवर अयोध्या
नाइटहुड इन आवर टाइम, सलमान खुर्शीद ने लिखा है और इसके ऊपर विवाद चल रहा है, मीडिया वगैरह में आप देखते रहते होंगे। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगली बुक है असीम चावला जी ने लिखी है, फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न। अगली बुक है पूनम दलाल दहिया ने लिखी है, मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये आपको बता दूं ये आईपीएस वगैरह है, तो और इसको लॉन्च किया है हमारे हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनको पहली कॉपी दी गई है इनके द्वारा, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको याद रखना है। शंकर आचार्य जी की बात करें तो इन्होंने एक बुक लिखी है एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड। अगली बुक है भास्कर चट्टोपाध्याय की द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। सत्यजीत रे बहुत फेमस पर्सन है, बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगली बुक है सुधा मूर्ति जी की द सेज ऑफ टू हॉर्न अनयूजुअल टेल फ्रॉम माइथोलॉजी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्टर लॉन्चेस सिटीजन्स टेली लॉ मोबाइल ऐप। तो आंसर हो जाएगा हमारी जो मिनिस्टर है इनका नाम है किरण रिजिजू। ये हमारे इस वक्त कानून मंत्री हैं, यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं, और इन्होंने टेली लॉ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ये क्यों लॉन्च किया गया है, बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको पता नहीं होता कानून के बारे में, तो उनके बारे में लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगर उनको किसी भी लॉ की इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस ऐप का यूज करके वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आप देखिए किसान के जो 3 कानून बने, उन 3 कानून के बारे में लोगों को कंफ्यूजन है, तो अगर कंफ्यूजन है तो इस ऐप के थ्रू आप उस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। कहना इनका है किरण रिजिजू का। ठीक है, तो कानूनी सलाह सहायक केंद्र फॉर दिस, मतलब ये जो ऐप है ये इस टैग लाइन के द्वारा निकाली गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला यहाँ पर आज का क्विज है हु अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीबी। आपको डिटेल में कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट 10 से 20 लोगों को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट इतना ज़रूर कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।